सुइस कैनाल और पनामा कैनाल, ये दो ऐसी शॉर्टकट धारा है जो वैश्विक व्यापार को एक नई गति देती है। इनकी भौगोलिक स्थिति का प्रभाव न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा पड़ता है। यदि इन शॉर्टकट्स में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो जहाजों को लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। इस अतिरिक्त यात्रा से समय और ईंधन की बढ़ती लागत व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। शिपिंग कंपनियों को इन कैनाल्स के उपयोग के लिए भारी टोल टैक्स और अन्य खर्चे उठाने पड़ते हैं। यह अंततः ग्राहकों की जेब पर बड़ा असर डालता है, जिससे उनके लिए कीमतें बढ़ जाती है। सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने के रास्ते में दो विकल्प हैं, एक 25,000 किलोमीटर और दूसरा 14,000 किलोमीटर का। इस दूरी की कमी से न केवल यात्रा का समय घटता है बल्कि ईंधन लागत में भी उल्लेखनीय बचत होती है। पनामा कैनाल का टोल टैक्स $4 लाख से लेकर कभी-कभी $10 लाख तक पहुंच जाता है, फिर भी जहाज इसे अदा करने के लिए तैयार रहते हैं। यह उनकी आर्थिक मजबूरी और लाभदायक व्यापार की कीमत को दर्शाता है। समय की बचत शिपिंग कंपनियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके संचालन में अधिक दक्षता और लाभप्रदता का संचय करती है। ऐसे में वे अतिरिक्त खर्च करने को भी तैयार रहते हैं। पनामा कैनाल की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने के लिए हमें इसके जटिल इंजीनियरिंग डिजाइन और प्राकृतिक बाधाओं पर गहन ध्यान देना होगा। यह समझ पनामा कैनाल की प्रभावशीलता को बेहतर बनाती है। लॉक्स प्रणाली का कार्य कैसे होता है, यह जानने के लिए हमें शिप्स के ऊपर उठाने की प्रक्रिया को बारीकी से देखना होगा। यह प्रक्रिया न केवल तकनीकी है बल्कि उसके पीछे की मेहनत और समर्पण भी अद्भुत है। गेटोन लेक में पहुंचने के बाद शिप के यात्रा में लगने वाला समय और प्रक्रिया का संतुलन पनामा कैनाल की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर बार निरंतर चलती रहती है। हालांकि गेटोन का पानी पनामा कैनाल के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अधिकांश पानी समुद्र में बहा दिया जाता है। इससे स्थानीय जनसंख्या के लिए पानी की कमी की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बारिश की कमी के कारण पनामा में एक गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है और अगले साल भी बारिश की कमी की संभावना गहरा चिंता बढ़ाती है। यह स्थिति पनामा सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। पनामा कैनाल से हर साल $4.32 बिलियन की आय होती है, जो देश की जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैनाल का बंद होना आर्थिक नुकसान और जल संकट दोनों को जन्म देता है, जो सबके लिए चिंता का विषय है। कैनाल में से गुजरने वाली शिप्स की संख्या को 38 से घटाकर 18 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि शिप्स को कम कार्गो लोड करने की अनुमति दी जा रही है, जो व्यापार में नई चुनौतियां लाती है। टोल टैक्स में 10% की बढ़ोतरी और ताजे पानी के सरचार्ज के कारण यूरोप और अमेरिका के बीच भंडारण में भारी रुकावटें आ रही है। इस नए आर्थिक परिदृश्य में सभी को नए तरीके अपनाने की आवश्यकता है। समस्या का समाधान करने के लिए बाय ओशिया कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है, जिससे शिप्स को कंटेनर्स ट्रक या ट्रेन द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंचाने का अवसर मिलेगा। यह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह प्रोजेक्ट $11.40 बिलियन की लागत से तैयार होगा और इसके पूरा होने के बाद पनामा कैनाल का आधा लोड डाइवर्ट होगा। यह भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि मेक्सिको का यह प्रोजेक्ट नेटवर्क को बढ़ाकर कोस्ट टू कोस्ट फैलाएगा, लेकिन इसे पूरा करने में कई साल लगेंगे। इस परिकल्पना में धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण पनामा कैनाल का भविष्य अंधेरे में है, जिससे उसकी पूरी क्षमता पर कार्य करना कठिन हो सकता है। यह चुनौती न केवल पनामा बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है।